राधे राधे भक्तों, आप सभी को पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप श्रवण करेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। कल्पना कीजिए, हस्तिनापुर की वह पावन संध्या। आकाश में केसरिया सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा है। राज्यसभा में दीप प्रज्वलित हैं। धर्मराज युधिष्ठिर शांत भाव से श्री कृष्ण के चरणों के समीप बैठे हैं। चारों ओर मौन है। केवल श्री कृष्ण की वाणी की प्रतीक्षा है। धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर कहते हैं, हे माधव, आपने हमें अनेक व्रतों, धर्मों और कथाओं का ज्ञान दिया, किंतु एक प्रश्न मेरे हृदय को बार बार व्याकुल करता है। कृपया मुझे उस व्रत की कथा सुनाइए जिससे संतान सुख की प्राप्ति होती है, जिससे सूना आंगन भी प्रभु कृपा से भर जाता है। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ युधिष्ठिर की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में करुणा होती है और स्वर में अमृत। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने अत्यंत पुण्य प्रश्न किया है। जिस व्रत की तुम बात कर रहे हो वह है पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी। ये एकादशी केवल संतान देने वाली नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने वाली, पितरों को तृप्त करने वाली है और भक्त को विष्णु लोक तक पहुंचाने वाली है। आज मैं तुम्हें इसकी वह कथा सुनाऊंगा जो कभी धरती पर घटित हुई थी और जिसे सुनते समय ऐसा लगेगा मानो हम स्वयं उस समय में पहुंच गए हों। धर्मराज, बहुत प्राचीन समय की बात है। उत्तर दिशा में भद्रावती नाम की एक भव्य नगरी थी। ऊंचे ऊंचे भवन, स्वर्ण जड़ित द्वार, सुगंधित पुष्पों से सजी गलियां और हर और समृद्धि का वैभव, ऐसा था वह राज्य। उस राज्य में राज करते थे राजा सुकेतुमान। वे राजा धर्म में बहुत अडिग थे, प्रजा के लिए पिता के समान थे और सत्य और न्याय के प्रतीक थे। पूरी प्रजा उनसे बहुत ही प्रेम करती थी। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था, जो रूप, गुण और भक्ति तीनों में ही अद्वितीय थी। राजमहल में धन था, वैभव था, सम्मान था, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। हे युधिष्ठिर, रात के समय जब पूरा महल सो जाता, तब राजा सुकेतुमान अकेले अपने महल की छत पर खड़े आकाश की ओर निहारते। सितारों को देखते हुए उनका मन भर आता और वे सोचते, ये राज्य की वैभव, ये मुकुट सब किसके लिए है? मेरे पितरों को तृप्त करने वाला कोई नहीं। मेरे बाद इस वंश का दीपक कौन जलाएगा? उधर रानी शैव्या प्रतिदिन मंदिर में बैठकर दीपक के सामने अश्रुधारा बहाती रहती। हे नारायण, क्या मेरा मातृत्व अधूरा ही रहेगा? महल की दीवारें ये पीड़ा सुनती थी, पर उत्तर मौन था। एक दिन पीड़ा से व्याकुल राजा ने राजसी वस्त्र त्याग दिए। न किसी को बताया और न ही किसी को साथ लिया। वह अकेले ही एक घोर वन की ओर निकल पड़े। पांव चल रहे थे पर मन बहुत भारी था। कांटों से भरे रास्ते, घने वृक्ष और पक्षियों की करुण ध्वनि, मानो प्रकृति भी राजा के दुख में सहभागी हो। चलते चलते राजा एक शांत आश्रम में पहुंच गए। वहां एक दिव्य तेजस्वी ऋषि ध्यान में लीन थे। उनका मुखमंडल ऐसा मानो साक्षात ब्रह्मा का अंश हो। राजा दंडवत प्रणाम कर फूट फूट कर रोने लगे। अपनी सारी व्यथा उन्होंने ऋषि को सुना दी। उनकी इस दुख भरी अवस्था को देखकर ऋषि गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, ये दुख पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। तुमने अनजाने में एक तपस्वी बालक का अपमान किया था, उसी कारण ये संतान वियोग मिला है। राजा कांपते स्वर में बोले, हे ऋषिवर, कोई उपाय बताइए, मैं जीवन भर प्रायश्चित करूंगा। तो ऋषि कहने लगे, पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। श्रद्धा, नियम और रात्रि जागरण सहित श्री हरि विष्णु की पूजा करो, यही तुम्हारा उद्धार है। राजा ने ऋषि के आगे सर झुकाया और वह राज्य की ओर लौट आए। रानी को सब बताया। दोनों ने संकल्प लिया, चाहे प्राण चले जाएं पर हम व्रत में कमी नहीं आने देंगे। पूरे नगर में दीप जल उठे, शंखनाद, विष्णु सहस्त्र नाम कीर्तन। रानी शव्या पूरी रात जागती रही। राजा हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करते, हे विष्णु, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो आप हमारी पुकार सुनिए। हे युधिष्ठिर, कुछ ही समय में रानी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरा नगर गूंज उठा, हरि बोल, जय श्री विष्णु।
राजा की आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, ये है पौष पुत्रदा एकादशी की महिमा। जो इसे श्रद्धा से करता है उसका सूना आंगन प्रभु स्वयं भर देते हैं। जो इस कथा को भक्ति से सुनता है, सुनाता है, उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है, उसके पितृ तृप्त होते हैं और उसे अंत समय में मोक्ष प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। चलिए भक्तों, अब हम तुलसी माता की कथा सुनते हैं। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का ये नियम था कि वह पहले तुलसी माता की पूजा करती थी, उसके बाद स्वयं भोजन करती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला उसको दे दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी, वे दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढती और अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह रोज गमला ढूंढकर ले आती थी, तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला कहीं नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गई। उस दिन उसने खाना नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि वह तुलसी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती थी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठती है तो देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न हो जाती है कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को कहीं फेंक भी नहीं पाएगा। वह जल्दी उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है हाँ कर ली। जेठानियां बोलती है कैसे कर ली? गमला तो हमने फेंक दिया। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में जाकर खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां जाकर देखती हैं तो बहुत शर्मिंदा होती हैं और कहती हैं कि हे देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, तो हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हे तुलसी माता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे ही कृपा सब पर करना। चलिए अब तुलसी माता की एक और कथा सुनते हैं। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा किया करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता, हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है, प्रतिदिन मेरी पूजा भी करता है, मैं इसके लिए कुछ करती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर मंदिर के बाहर बैठ जाती है। उस ब्राह्मण से कहती है, ब्राह्मण, मैं तेरे घर को आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी तो पहले से ही 6 लड़कियां हैं और इसे भी साथ ले जाऊंगा तो 7 लड़कियों का पालन पोषण मैं किस प्रकार से करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये विचार करके वह बहुत परेशान होने लगा। उसको खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी स्त्री ने एक दिन उससे पूछा कि क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी रहने लगे हो, कमजोर भी हो गए हो। तो इस पर वह ब्राह्मण कहने लगा, मैं रोज मंदिर जाता हूँ तो वहाँ एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी मिलती है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर चलूंगी। उसकी पत्नी कहने लगी, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। तो ब्राह्मण कहने लगा, पहले से ही अपनी 6 लड़कियां हैं, उनकी भी शादियां करवानी है। तो ब्राह्मणी कहने लगी, अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे तो 7वीं की भी करवा देंगे, सातों लड़कियों की शादी साथ साथ करवा देंगे, तुम उसे ले आओ। तब जाके ब्राह्मण के मन को थोड़ा धीरज हुआ। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर को गया तो उस छोटी कन्या ने फिर से पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा चल, और वह उसका हाथ पकड़कर अपने घर ले आए। तुलसी माता के कन्या के रूप में उस ब्राह्मण के घर में आने के कारण उसके घर में बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण सातों कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने लगे तो छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी से बोलना कि बारात लेकर आएं और मेरी 6 बहनों की अपनी इच्छा से शादी करवा लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके यहाँ बहुत सा जेवर, कपड़ा, खाना तैयार हो गया और 6 की 6 लड़कियों की शादी धूमधाम से हो गई और उस ब्राह्मण पर तुलसी माता की अपार कृपा हुई। हे तुलसी माता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने
ब्राह्मण पर कृपा करी, वैसे ही हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। तो भक्तों, ये थी आज की पुत्रदा एकादशी और साथ ही सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। आशा करती हूँ कथाएं आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हो तो प्लीज इनको लाइक कीजिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।